दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से बेहद प्यार करता है और उसके साथ वो रूम में जाके संबंध बना रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है और उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। जब वो लड़का सामने आता है तो इन चीज़ों को देखकर वो लड़की भौचक्की, परेशान, हैरान हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है कि अब मेरा क्या होगा। उसके बाद गुस्से में आकर वो लड़की उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करती है जिसको सुन करके आपके पैरों के तले से जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्राइम कंटेंट पर। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। किस तरह लोग अपने प्यार में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के नवादा ज़िला की, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की को बहुत चाहता था और वह उसके बगल के गांव में ट्यूशन करने जाया करती थी। उसी गांव में उस लड़के का घर भी था। उस लड़के को लड़की बेहद पसंद थी और वह उससे मिलना चाहता था, उसका नंबर लेना चाहता था और उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। दोस्तों, उसकी ये सोच जो थी उसके बहुत कुछ करने के लिए तैयार कर देती है और वो जब भी आती है ट्यूशन करने के लिए, वो उससे आँख मिचोली करता है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये सिलसिला लगभग काफ़ी दिनों तक चलता रहा तो धीरे धीरे उस लड़की को भी उस लड़के में इंटरेस्ट होने लगा और वह उस लड़के को अपना नंबर दे देती है और रात को सोचने लगती है कि काश अब उसका फ़ोन आ जाए। जब उसका फ़ोन आता है धीरे धीरे उन दोनों में प्यार की बातें बढ़ने लगी। रात को 1 बजे 2 बजे, समय का कोई समय नहीं होता था, लेकिन वो लोग बातें करते थे और उनकी बातें होते होते उनके प्यार की जो नदी थी इतनी ऊपर तक लहर मारने लगी कि वो दोनों मिलने के लिए बेताब हो गए। उसके बाद वो दोनों उस लड़के का जो खेत था उस लड़की के घर के बगल में था और वह उसमें सरसों की खेती हुई थी और उस सरसों की खेती में वो उस लड़की को बुलाता है और कहता है कि मैं उस खेत में आऊँगा, तुम मुझसे मिलने आना। वो लड़की कहती है मिलना तो संभव नहीं है, फ़िलहाल मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आपसे मिलने के लिए। फिर वो लड़का जाता है, सरसों के खेत में बैठ जाता है। वो लड़की जब देखती है कोई नहीं है, सब खा पी के सो गए। शाम के करीब 8 से साढ़े 8 बज रहे थे और वो लड़की जाती है तो वो लड़का खड़े होके फिर बैठ जाता है ताकि वो लड़की उसको देख सके। जब वो लड़की देखती है, वो दोनों पास में पहुंचते ही एक दूसरे से लिपट जाते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में संबंध बनाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उन दोनों को मिलने में बड़ा अच्छा लग रहा था। पहले पहले प्यार की अच्छी होती हैं बरसातें, फिर ना पूछो कि कैसे कटती हैं रातें। आपने ये शेर सुना ही होगा। पहले तो वो उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी हवस की भूख इतनी धधक उठी कि वो उस लड़की से रेप की तरह, जैसे लोग रेप करते उस तरीके से उससे संबंध बनाया करता था और अपने गांव जाकर अपने दोस्तों के ये सारी बातें बताया करता था। दोस्त लोग ये चीज़ें जब सुनते थे वो कहते थे क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो कहता है नहीं, उसको मैंने टाइम पास के लिए रखा है, अपने मनोरंजन के लिए रखा है, अपने ऐशो आराम के लिए रखा है। दोस्तों, जब उसके दोस्त लोग ये सारी बातें सुनते हैं वो कहते हैं जब तुम अपने ऐशो आराम के लिए रखे हो, ना ही उससे शादी करोगे, ना ही तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ चलने वाली है और उसकी शादी हो जाएगी, वो किसी और की हो जाएगी। तुम्हारी मुलाकात कभी होगी कि नहीं होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी और तुम्हारी जो दोस्ती है वो जीवन पर्यंत रहेगी। और तुम भी अगर हमें थोड़ा ऐशो आराम दिलवा दोगे, थोड़ा हमको भी मनोरंजन दिलवा दोगे, तो हम तुम्हारे कर्जीदार ज़िंदगी भर रहेंगे। दोस्त कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मैं तुम्हें उससे संबंध बनवा सकता हूँ, लेकिन कोई तरकीब तो बताओ। वो लड़का कहता है तुम एक ओयो रूम बुक करो और जहाँ पे तुम उससे संबंध बनाओ और हम भी वहाँ जाएंगे और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के बलबूते हम लोग उससे संबंध बनाएंगे। वो कहता है कि आइडिया तो बहुत ठीक है, लेकिन वो लड़की क्या मानेगी? वो कहता है क्यों नहीं मानेगी, तू उससे प्यार करता है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर जिस तरीके से तुमने उससे संबंध बनाया उस तरीके से
तुम उसको वहाँ पर लेके आ सकते हो। वो लड़का ठीक ऐसा ही करता है दोस्तों, उस लड़की को लेके ओयो रूम में जाता है और उससे संबंध बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो दोनों की गर्मी शांत हो जाती है, तभी वो लड़के मोबाइल लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड की है, जो चीज़ तुमने इस लड़के के साथ किया है वो हमारे भी साथ करो। दोस्तों ये चीज़ें देखकर वो लड़की घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, अब मुझसे कौन शादी करेगा। दोस्तों वो सोचती है कि अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही हो चुकी है, और क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं ताकि इसको सबक मिले, ताकि ये किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने के लिए ना सोचे। दोस्तों उसके बाद वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं इन दोनों के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये वीडियो इनको डिलीट करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, ये तुम्हारी ये शर्त जो है वो मुझे मंजूर है। दोस्तों उसके बाद वो लड़की जब उससे संबंध बना रही होती है, वो अपने प्रेमी से कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए लाओ। दोस्तों वो लड़का जाता है और उसको खाने के लिए कुछ लाता है। वो खाने के लिए जब उसको देता है, वो खाती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं तुमको आखिरी बात किस करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वो लड़का कहता है तुम मुझे बेशक छोड़ दो, लेकिन मेरे दोस्तों को पूरा पूरा मज़ा देना। वो बोलती है ठीक है, लेकिन और वो जो कहती है मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। वो लड़का कहता है बस इतनी सी बात, आओ कहते हैं। दोनों दोनों प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में किस करने लगते हैं, लिप टू लिप होने लगती है। तभी उसकी जीभ उसके मुंह में आती है और वो लड़की बहुत ज़ोरों से उसके जीभी को काट देती है और वो चिल्लाने लगता है, छटपटाने लगता है। तभी ओयो का रूम का जो रिसेप्शन पे जो बैठता है उसको ये बातें सुनाई देती, वो दौड़ के जाता है और उनको देखता है। वो लड़की भागती हुई पुलिस थाने जाती है और सारी घटना को पुलिस वालों के पास बताती है, और पुलिस वाले जाते हैं, उन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं दोस्तों। और उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों से बेहद विश्वास रखता हूं, और वो लोगों की ये इच्छा थी, मैं उन लोगों की इच्छा पूर्ति करना चाहता था, इसलिए हमने ऐसा किया। दोस्तों अब आप बताइए कि उन लड़कों को क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या वो लड़की ने गलत किया। दोस्तों आप जो भी आपकी राय है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार की और भी क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां हम आपके बीच लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।